एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता के मन में तीनों के मध्य योग्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल आया। उसने तीनों को बुलाया, एक एक थैली बीज के दिए। बोले बेटे देख, ये बड़ी कीमती बीज है, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, साल भर बाद आऊंगा, तुम इन्हें संभाल कर रखना, जब मैं आऊंगा तो मुझे लौटाना। पहले ने देखा, बोला बीज तो साधारण से, साल भर तक संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा। वो बाजार में जाकर बेच दिया। बोला जब पिताजी आएंगे खरीद के ले आएंगे, क्या खत्म, साधारण से तो बीज है, इस बीज में कोई अंतर थोड़ी, बहुत मिलते हैं ऐसे बीज, बेच दिया। दूसरा बड़ा पितृभक्त था, बोला पिताजी ने कहा है संभाल के रखना, तो उसने उसे एक बोरी में पैक करा और अपनी तिजोरी में रख दिया, एक अच्छे थैले में पैक किया, तिजोरी में रख दिया। बस पिताजी ने बोला ऐसे संभाल कर रखना है। तीसरा बहुत समझदार था, उसने कहा ये बीज अगर पिता ने दिए हैं तो जरूर इसमें कोई रहस्य है, इसे मुझे संभालना है, और बीज की सुरक्षा जमीन में बोने में ही होगी। घर के पीछे की थोड़ी सी जमीन थी, उसे उसने तैयार किया और सारे बीज को उसमें बो दिया। उसे ठीक ढंग से उसने उसका संरक्षण किया। थोड़े दिन में वो बीज अंकुरित हुए, पौधे बन गए, फूलने लगे, उनमें फल लग गए। समय पर पिताजी लौट कर आए। लौटने पर तीनों बेटों को बुलाया और पूछा मेरे बीज कहाँ हैं। बड़ा बेटा कहा अभी मैं लेकर आता हूँ। बाजार गया, बीज खरीद कर लाया, पिता को दिया। पिता ने बीजों को पहचान लिया। बोले बेटे मेरे वो बीज कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिए थे। बोले पिताजी मैंने उन्हें बेच दिया, ये दूसरा लाया। बोले वो बीज नहीं है, तुम व्यर्थ कर दिए, अनर्थ कर दिया, तुम उन बीजों का मूल्य नहीं समझ पाए, तुमने उन्हें खो दिया, वो बीज मिलेंगे नहीं, बहुत दुर्लभ बीज थे, तुमने बेच दिया। दूसरे से पूछा बीज कहाँ है। बोला पिताजी अभी लाया। वो गया, तिजोरी खोला और जैसे ही बीज के थैले को उठाया उसका वजन ही खत्म, सब भूसा हो चुका था, घुन लग गए थे, सड़ गया था। बोले पिताजी मैंने तो उसे बहुत हिफाजत से रखने की कोशिश की, लेकिन वो सब सड़ गए। पिताजी को निराशा हुई, तूने व्यर्थ कर दिया। पहले से कहा तूने अनर्थ कर दिया, दूसरे से कहा व्यर्थ कर दिया। अब तीसरे बेटे को बुलाया। बोले बेटे बीज कहाँ है। बोले चलिए पिताजी सुरक्षित है। बोले कहाँ है, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पिता को घर के पिछवाड़े की ओर ले जाने लगा और दूर से ही खुशबू आने लगी। लहलहाती हुई फसल को दिखाकर बेटे ने कहा पिताजी ये है आपके बीज। लहलहाती फसल को दिखाकर बेटे ने कहा पिताजी ये है आपके बीज। पिता ने अपने बेटे को छाती से लगा लिया, कहा बेटे तुझसे ही मेरी उम्मीद थी, तूने इन बीजों से हजारों हजार बीज प्रकट कर लिया। बस कहानी आप समझ रहे हैं, योग मिला है एक बीज की तरह, इसे बर्बाद मत करिए, इसका सही प्रयोग कीजिए, इस बीज को बोइए, हजारों बीज मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सके। सोचो तुम्हारे पास धन है, अच्छे संसाधन, उनका क्या प्रयोग करते हो? केवल अपने बारे में सोचते हो, केवल वर्तमान जीवन के बारे में सोचते हो, या स्वपर के कल्याण के लिए भी कुछ सोचते हो? जब ऐसी सोच रखोगे तब प्रयोग करने का लाभ होगा। तुम्हें मंदिर का योग मिला, घर के बाजू में मंदिर है, योग है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी मंदिर नहीं मिलता, आते दुखी होते, महाराज हम ऐसी जगह रहते हैं जहां मंदिर नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे गांव में मंदिर योग है कि नहीं? जाकर के उसका प्रयोग करते हो? कभी भगवान का दर्शन बंदन करने का भाव करते हो? कभी भगवान का पूजन करने का भाव करते हो? योग तो पाए, प्रयोग कहां? बोलिए। पूरा परिवार है, ये योग है। क्या सब धरती पे हैं? ये योग है, पर प्रयोग सबके साथ
प्रेमपूर्ण संबंध बनाए। परिवार तो पा गए, प्रेम अगर अपनी बुद्धि रखोगे तभी पा पाओगे। आजकल लोग परिवार में रहते हैं, लड़ते ज्यादा है, प्रेम कम करते हैं। काश तुम्हें उस परिवार का महत्व समझ में आता तो शायद ऐसी दशा नहीं होती। तो योग का प्रयोग करो,